वो उसमें आकर के हमारे सोच में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारी आवाज में बदलाव होता है, हमारी हाइट में बदलाव होता है, हमारी एक्टिविटीज में बदलाव होता है। ये सारी चीजें बदलाव क्या होती हैं? ये बढ़ने की निशानी होती है। और इस उम्र को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था, टीनेज। ये टीनेज होती है। और इसको हम जब बात करते हैं तो इसी में बहुत सारे चेंजेस को लेकर के हम जब बात करते हैं तो हेल्थ, सबसे पहले हमारी हेल्थ। दूसरी चीज, हमारे आसपास के हेल्थ के हमें मेंटेन करना है तो सैनिटेशन, सफाई, और सफाई के साथ साथ एजुकेशन। हाँ, हमारी ये बच्चियां हमारे बीच आज हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे। मैं जब यहाँ 18 में आया था पूर्णापुर में, तो अंजलि, वेयर इज अंजलि, ये बच्ची, ये उस समय 4th में थी और यहाँ से हमने सेशन पास आउट किया। और ये बच्ची उसके बाद से भी हमारी फसल है जो आपके पास पहुंची है। और ये सारे बच्चे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार है, इनके साथ हर तरीके से घुलना मिलना। और यही चीज है कि जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करना, अपनी सारी चीजें डिस्कस करना, मैम के साथ जो भी उन्होंने अच्छी चीजें बताई उनको एक्सेप्ट करना और अपनी नेगेटिविटी को यहीं छोड़ देना, ये सारी चीजें हम यहाँ करते हैं। तो आज आपके बीच एक फाउंडेशन है, एंजेला फाउंडेशन। आप लोग जानते होंगे कि एनजीओ जो वर्क करते हैं वो केवल पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, और ये एंजेला फाउंडेशन आपके लिए वर्क करता है वुमेन एम्पावर के लिए। वुमेन एम्पावर, महिला शक्ति। अभी आप लोगों ने शक्ति मिशन के बारे में सुना होगा ना? शक्ति मिशन के बारे में किस किसने सुना हुआ है? मिशन शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं लोग। मिशन शक्ति, हाँ, शक्ति मिशन सुना है? कुछ बताओगे किस किस तरह से? मिशन शक्तियों में नारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। नारी शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, और वो घर के साथ साथ बाहरी काम भी कर सकती है, इसीलिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। जी बिल्कुल, मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, ताइक्वांडो क्लासेस चलती है यहाँ पर। मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, ताइक्वांडो सिखाया जाता है। ये वुमेन एम्पावर के लिए, महिला शक्ति के लिए, उसको जागरूक करने के लिए चीजें सिखाई जाती हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जागरूकता आती है, हम सशक्त बनते हैं। और कोई व्यक्ति जो हमें परेशान करना चाहता है, जो हमें किसी भी तरीके से कष्ट देना चाहता है, वो हमसे डरता है। इसीलिए कहा गया, एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी है। अरे औरों की तो बात ही छोड़ो, प्रकृति पर भी भारी है। तो ये किससे कम है? ये तो हमेशा से आगे बढ़ती रही है। और आप सबके बीच हमारी मैम भी हैं। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, एंजेला फाउंडेशन की हमारी अध्यक्ष जी हैं आप मैडम बाजी। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए मैम का। छोटा भाई आपका साथी कुणाल, ये भी यहाँ फाउंडेशन के मेंबर है। और इन्हीं के साथ जो पूरे सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, आप सबकी न्यूज कवर कर रहे हैं और इसको आगे तक पहुंचाएंगे, श्रेष्ठ, ये भी इसी फाउंडर के सपोर्टिव मेंबर्स हैं। तो ये लोग आज आपसे बात करेंगे आपकी कुछ बातों के बारे में। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ कहाँ परेशानियां आती हैं, क्या क्या आपको तकलीफ है, इस बारे में। और साथ ही साथ बात करेंगे हम और चीजों पे। तो सबसे पहले तो हम अपने इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बच्चे को बताएं। मैंने ये एनजीओ इसलिए स्टार्ट किया है, मैं चाहती हूँ लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने को मिले। जॉब के जरिए भी आप लोग कहाँ कहाँ अपना खुद का उद्योग कर सकते हैं, खुद में कैसे सक्षम हो सकते हैं, कभी किसी से ना डरें। आज का हमारा मेन मकसद, इसके बारे में हम बाद में भी आपको बताएंगे। आज का मेन मकसद हमारा है सैनिटरी पैड पे, ठीक है। आप सभी लोग इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, ठीक है ना। मैं समझती हूँ अभी कोई भी ऐसा नया नहीं होगा, और नए बच्चे भी, उनके लिए भी जानकारी देना चाहूँगी, नई बच्चियों के लिए भी। आप सभी सैनिटरी पैड तो यूज कर ही रहे होंगे अब तक, है ना। कोई भी कपड़ा नहीं यूज कर रहा होगा, ठीक है। कपड़े से बहुत गंदगी रहती है जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करती है। उसके साथ साथ सैनिटरी पैड से भी होती है। कुछ बच्चियां जो जागरूक नहीं है वो ये नहीं जानती हैं कि हमें सैनिटरी पैड किस समय चेंज करना चाहिए। आप लोग टाइम पीरियड नहीं जानते हो, उसमें क्या करते हो, उसको 10-10, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे तक यूज करते हो। जब आप उसको हटाते हो, उससे आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। स्वेलिंग होती है, बांझपन होता है, जिससे कि बच्चे नहीं हो सकते बाद में जाके। सबसे बड़ी बीमारी उससे ये भी है,
तो उसको आपको यूज करना आना चाहिए कि हमको उसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना है। 4-5 घंटे में आप सैनिटरी पैड को यूज करके और हटाइए, चेंज कीजिए, ठीक है ना। उसके लिए हम आपको वक्त वक्त पे सैनिटरी पैड देते रहेंगे। जिसके यहाँ नहीं भी कोई सुविधा है, स्कूल में भी हम पहुंचाएंगे, आप लोगों के स्कूल में पहुंचा दिया करेंगे, ताकि अगर बच्चियों को कभी भी जरूरत है तो लंबे टाइम तक आप उसको यूज ना करें, समय समय पे चेंज करते रहें, जिससे आप अपनी बीमारियों से बचें। ठीक है, ओके, थैंक यू। पहले स्मार्ट की हम बात करते हैं, तो ये हमारा एक एब्रीवेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले एस फॉर सेफ, सेफ, एस फॉर सेफ। अपनी सुरक्षा की हम ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने हमारे लिए जो चीज सही है उन पर काम करें। और एम, एम फॉर अभी बात किस चीज की कर रही थी? अभी मैम ने भी बताया ना आपको सैनिटरी पैड्स यूज करने के लिए। हाँ, तो बात करते हैं मेंसुलिन की, जो गर्ल्स में होता है 3 to 5 डेज का, एवरी मंथ हम सबको साथ आता है। तो उसमें हमको अपनी अवेयरनेस की जरूरत है और इसको मैनेज करने का, कि इस चीज में हमें खास तौर से हम नहाने का ध्यान रखना है, अपने आप को साफ रखने का ध्यान रखना है, हम जहां बैठते हैं वहां आसपास सफाई का ध्यान रखना है, और इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। मोमोज, बर्गर, चाउमीन ये हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती हैं। हमको क्या चाहिए? अच्छी ग्रोथ के लिए हमको प्रोटीन चाहिए, हमको फैट चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको कैल्शियम चाहिए। शरीर ग्रोथ करता है तो बोन्स की मजबूती के लिए कैल्शियम भी चाहिए होता है। ये सारी चीजें हमको अपनी डाइट में रखनी है, ठीक है। एंड ए फॉर अवेयरनेस, आस्क, ए फॉर आस्क। आस्क मतलब हमें जो जरूरत है किसी से, तो हम अपनी बात कहने में झिझके नहीं, उसको बताएं अपनी जरूरत, जिससे हमें जो चीज की मदद की आवश्यकता है अपनी बात को हम कहें उससे। जब अब तक अपनी परेशानी हम बताएंगे नहीं, तब तक हम किसी से क्या कह सकेंगे। आपको मैं बताऊं कि एक नंबर है 14416, 14416। कोई बात यदि आप अपने घर पर भी नहीं कह पा रहे हो तो ये टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर आपकी हेल्पलाइन है 14416। इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो मिस कॉल, पैसा भी खर्च नहीं होता, वहां से कॉल बैक आती है, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए वहां डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर वर्क करती है टीम, और 24/7 24 घंटे आप इस पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हो, और इस तरीके से ये आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो जैसे एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है ना, 4 डिजिट का, क्या है वो? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इसी तरीके से 144 लास्ट में क्या है? 16, 14416। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 116। ये नंबर आपके लिए 24/7 वर्क करता है, और आपको जो भी अपनी समस्याएं हैं, आपके सर में दर्द है, आपको टेंशन है, मम्मी ने बहुत डांट दिया है, आपको डर लग रहा है, या कोई परेशान कर रहा है, घर में नहीं बता पा रहे हैं, आप सारी बातें उस पर शेयर कर सकते हो, और उसके लिए वो आपको पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। और इसके बाद आर, स्मार्ट का आर फॉर राइट, अपने अधिकार। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहिए, अपने क्या क्या आपके अधिकार हैं उसके बारे में। बिल्कुल, आपको पढ़ना आपका अधिकार है, एजुकेशन आपका राइट है, और यदि कहीं पर भी आपको पढ़ने से रोका जा रहा है तो आप कहिए नहीं, आप रोक सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और टी फॉर है ट्यून्ड। ट्यून्ड मीन आप परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बनाना सीखिए। हर एक दूसरे से लड़ना नहीं है, शेयर भी करना है। तुम्हारा पराठा मैं खा लूं लेकिन मेरा पराठा तुम नहीं खाओ, ये नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी कीजिए, एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग करके चलिए, अपने साथ साथी बना करके चलिए। तो इस तरीके से आप क्या बन जाएंगे? स्मार्ट। कैसे बनेंगे? क्या बनेंगे? स्मार्ट। स्मार्ट ऐसे धीरे से बोलता है, ये बात स्मार्ट बने, क्या बनेंगे? स्मार्ट। ये बात आई। तो इस तरीके से हम स्मार्ट बनेंगे और अपनी बात आगे कर। अभी आपको बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी। ऐसी जानकारी आपको अक्सर मिलती रहनी चाहिए। ये इनका बहुत अच्छा प्रयास है। एनजीओ जो काम कर रहा है बहुत ही सौहार्दपूर्ण जिसे कहेंगे कार्य है,
और ये जो जानकारी है हर लड़की को, जो टीनेजर की लड़की जिनको ये मेंस्ट्रुएशन की जो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है वो होते रहना चाहिए। ये जानकारी इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि आजकल जो इतनी तरीके की बीमारियां हो रही हैं, लेडीज प्रॉब्लम जो आजकल हो रही है वो ज्यादातर इसी को रिलेटेड ही है। मेंस्ट्रुएशन अगर आपका सही नहीं है, टाइम से नहीं आ रहा है, या फिर आपके जब पीरियड्स आते हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी कौन सी पोजीशन रखते हैं, नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, या सफाई रखते हैं नहीं रखते हैं, उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी जानकारी ये जो आपको दे रहे हैं ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। फिर इन्होंने एक नई चीज बताई है कि आप जो है कपड़ा यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ज्यादातर बच्चे जो है गांव के हैं। गांव में थोड़ा सा बैकग्राउंड पुअर ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी लड़कियों को अगर पैसा भी है तो ये प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं जाओ 30 रुपए का पैड खरीदो। उनका जो कहेगा कि घर में जो कपड़े पड़े हुए हैं वही यूज कर लो, क्योंकि ये गंदे कपड़े और उसमें फेंक ही तो देना है, जबकि उसके बाद कितनी दिक्कतें होती हैं जो कि आप लोग झेलती होंगी। तो अपने घर के जो और भी लेडीज है जिन्होंने